आज हम जो बचा हुआ पार्ट था इंग्लिश का उसके आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि इसमें केवीएस ने किन किन क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं। तो उस बेस पे आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका स्कोर कहीं से भी कम है और आप मतलब बढ़ने चाहिए कुछ नंबर्स, उसके लिए 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, अभी हमने पहले के वीडियो में लिटरेचर वाला पोर्शन जो था उसको कवर किया था। मींस 50 क्वेश्चंस जो आए थे आपके सब्जेक्ट से लिटरेचर वाले, उनमें हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि आंसर की में इनकी गलत दिए हैं। आज हम ग्रामर का जो पार्ट बचा है 50 क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आया था, तो उसको हम देखेंगे इसमें कौन सा आंसर होगा और आंसर की में क्या ऑप्शन दिया है जो कि गलत है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है ग्रामर का 131। आई शैल नॉट टेक अवे दिस बुक। अनलेस हो जाएगा अनलेस यू अलाउ मी। ठीक है, जब तक आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे तब तक मैं ये किताब नहीं लूँगा। ठीक है, आई शैल नॉट टेक अवे दिस बुक अनलेस यू अलाउ मी। तो ये आंसर की में भी इनकी सही दिया है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर लिंकिंग वर्ड्स। आवर मीन्स आर नॉट मच। तो इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं दो होगा। दो इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे येट होगा। अगर दो होता तो दो का अगर हम यूज करें इस सेंटेंस में तो दो का यूज ऐसे होगा, दो आवर मीन्स आर नॉट मच येट वी विल हेल्प यू। ठीक है, अगर दो आप यूज करते हैं तो दो स्टार्टिंग में ही आएगा, तो दो आवर मीन्स आर नॉट मच येट वी विल हेल्प यू। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें ये पोर्शन फिल करना है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है जो कि आंसर की में भी सही दिया है। क्योंकि जब कॉन्ट्रेडिक्टरी क्लॉजेज होती हैं तो वहाँ पे येट का यूज होता है, और वही यहाँ पे है अवर मीन्स आर नॉट मच, मतलब हमारे पास साधन या कह सकते हो हमारे पास पैसा या जो चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, येट फिर भी वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये आंसर की में भी सही दिया है, ऑप्शन 1। फिर है वी हैव वॉन द मैच। तो वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, सो वी मस्ट मेक मेरी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, आंसर की में भी ये सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अमीक वॉज एंग्री। अमीक वॉज एंग्री, अमीक बहुत गुस्से में है, मीन्स अमीक गुस्से में था। स्टिल ही केप्ट हिज कूल, फिर भी, स्टिल का मतलब यहाँ पे ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर भी ही केप्ट हिज कूल, उसने अपने आप को ठंडा रखा, मतलब शांति से काम लिया उसने। तो यहाँ पे 134 का 4 जो कि आंसर की में भी सही दिया है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर लिंकिंग वर्ड। अब यहाँ पे है रीजन के लिए होगा एज द रेन स्टॉप द सन केम आउट। एज द रेन स्टॉप द सन केम आउट, जैसे ही बारिश बंद हुई, द सन केम आउट, सूरज बाहर आ। तो 135 का यहाँ पे थर्ड जो कि करेक्ट है, आंसर की में भी करेक्ट दिया है ये। 136, अब यहाँ पे है, इसमें थोड़ा सा डाउट है लोगों को, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा समवन गेव हर ए डॉग। अमूमन होता क्या है, जो सेंटेंस समवन से स्टार्ट होता है तो रूल मतलब कहता है कि हम बाई समवन नहीं लगाते हैं, ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए डॉग वाज गिवन हर, और केवल पहला ही सेंटेंस है जिसमें बाई समवन लिखा है, बाकियों में नहीं लिखा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसका करेक्ट ऑप्शन पहला ही है, सी वाज गिवन ए डॉग बाय समवन। अब क्यों है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पहले हम देख रहे एलिमिनेट कर रहे हैं कौन से नहीं होंगे। ए डॉग वाज बीइंग गिवन टू हर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए वाज बीइंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कह सकते हो जिसमें सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की, तो उसमें वाज वर्ब केवल लगाते हैं, बीइंग हम कंटिन्यूअस में लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जिसमें आईएनजी फॉर्म होगी उसमें बीइंग लगाएंगे। तो ये तो थर्ड वाला एलिमिनेट हो गया। फोर्थ भी, इसमें सी इज गिवन ए डॉग, इज उसमें लगता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या यूं कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव बनती है उसमें इज लगाते हैं।
तो ये तो दो आपके चले गए, ठीक है। अब बचे ऊपर के दो, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं सेकंड है, सेकंड इसलिए नहीं होगा कि सेकंड कब करेक्ट होता, अगर होता ए डॉग वाज गिवन टू हर, अगर यहाँ पे सेंटेंस होता ए डॉग वाज गिवन टू हर, तो जो टू है वो मिसिंग है यहाँ पे, जिसकी वजह से पहला ऑप्शन है सी वाज गिवन ए डॉग बाय समवन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर कोई डाउट है आपका तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि आंसर की में भी दिया है। नेक्स्ट है 137। 137 यू मस्ट गो थ्रू दिस बुक। अब मस्ट मॉडल आ गई तो मस्ट बी देख लीजिए, दिस बुक मस्ट बी गॉन थ्रू बाय यू किस में है, दिस मस्ट बी गॉन थ्रू, तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है, दिस बुक मस्ट बी गॉन थ्रू बाय यू, तो ये जो है तीसरा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, इसका आंसर की में भी यही दिया हुआ है। 138 की अगर हम बात करें, आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस, ठीक है, तो आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस यहाँ पे है, तो इसको कैसे बनेगा, तो यहाँ पर यू वुड बी टोल्ड होगा ना, यू विल बी टोल्ड मोर अबाउट दिस बाय मी, सेकेंड ऑप्शन। 138 जो कि बिल्कुल सही है, यू विल बी टोल्ड मोर अबाउट दिस बाय मी, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, आंसर की में भी सही बिल्कुल दिया है। नेक्स्ट है 139, ही हैज़ बिल्ट हिज हाउस हेयर, तो यहाँ पर हिज हाउस इधर आ जाएगा, हिज हाउस हैज़ बीन बिल्ट देयर, पहला तो गलत है क्योंकि देयर कर दिया इन्होंने, तो हिज हाउस हैज़ बीन बिल्ट हियर बाय हिम, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो 139 का चौथा बिल्कुल करेक्ट दिया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 140, शी इज बाइंग ए शर्ट, अभी आईएनजी वाला इसमें बीइंग लगेगा, तो ए शर्ट इज बीइंग बॉट बाय हर कहीं पे है, दूसरा ऑप्शन, ए शर्ट इज बीइंग बॉट बाय हर, ठीक है। 140 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 141 ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन स्टार्ट हो गया, हरी सेड, अब यहाँ पे बनेगा सेंटेंस, हरी सेड दैट ही वाज प्राउड टू बी देयर विद मी दैट इवनिंग, अब इन्होंने यू को मी में चेंज नहीं किया है, तो वैसे चेंज होता, रूल ये कहता है कि जो यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, अब ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये इन्होंने गलती करी है, लेकिन फिर भी अब यू तो सब में ही यूज किया है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं, हरी टोल्ड दैट ही वाज प्राउड टू बी देयर with you that evening, was proud to be there with you, थर्ड 141 का थर्ड है। इस जो चार ऑप्शंस दिए हैं इन चार में थर्ड जो है करेक्ट है, लेकिन इसमें भी इन्होंने गलती करी है, और छोटी छोटी गलतियाँ पता नहीं किसने पेपर सेट किया है, जैसे लिटरेचर में भी छोटी छोटी गलतियाँ इन्होंने की हैं, मतलब पेपर को सही से सेट नहीं किया गया है, जैसे भी शायद जल्दबाजी में पेपर बनाया गया, तो जैसा कि रूल ये कहता है कि जब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो यू तो बिल्कुल नहीं आएगा, या तो थर्ड पर्सन आएगा या फर्स्ट पर्सन आएगा, ये एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे यू नहीं आना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने दे दिया है तो अब उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना है, तो 141 का थर्ड ऑप्शन। 142 ये आपका इंट्रोगेटिव एंड डायरेक्ट स्पीच है, तो एलिस सेड टू मी, आस्क्ड मी तीन में है, पहला तो रिक्वेस्टेड है तो ये तो हट ही जाएगा आपका, तो एलिस आस्क्ड मी इफ आई वुड लेंड, अब मी है मी ही रहेगा, सॉरी मी है हर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, हर हो जाएगा, माई बुक होगा, तो इसमें एलिस आस्क्ड मी इफ आई वुड लेंड हर माई बुक, तो ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है, और जब हम डायरेक्ट को
इनडायरेक्ट में बनाते क्वेश्चन मार्क हट जाता है क्योंकि सेंटेंस पूरा असर्टिव हो जाता है, इस वजह से फोर्थ वाला करेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। तो 142 का फोर्थ हो गया। 143 की अगर हम बात करें, द स्ट्रेंजर सेड टू मी आई एम ग्लैड टू मीट यू, द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, ही वाज ग्लैड टू मीट मी, तो सेकेंड ऑप्शन है 143 का सेकेंड सही है। आंसर की में भी यही दिया गया है। 144 की अगर हम बात करें, द टीचर सेड टू राधा डू यू हैव एनीथिंग टू से टू मी, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। द टीचर आस्क्ड राधा इफ, अब यू है, यू का सी हो जाएगा, इफ शी डिड हैव एनीथिंग टू से टू हर, इफ सी डू यू हैव है, ओके, तो ये डू जो है आपका हट जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा। सेकंड 144 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डू ये जो है जब नॉट नहीं होता डू डज के बाद तो वो हट जाते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसी में इफ सी हैड, हैव को हैड में कर दिया गया है और डू हटा दिया गया, एनीथिंग टू से टू हर, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 144 का सेकंड ऑप्शन सही है। 145 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ही सेड अलास अवर एनिमी इज सो स्ट्रॉन्ग, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट देयर एनिमी वाज सो स्ट्रॉन्ग, ओके, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट देयर एनिमी वाज सो स्ट्रॉन्ग, ओके, तो ये आपका 145 का पहला ही इसमें है। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो इसी में यूज हुआ है, ही सेड विद सॉरो, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लॉज से हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ए गेस्ट इज नॉट लाइक्ड इफ ही स्टेज टू लॉन्ग। एक चीज क्लॉज बताने से पहले मैं बताऊंगा, क्लॉज में क्या होता है कि एक होती मेन क्लॉज, एक होती सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, एक होती है मेन क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं वो होती हैं इसकी। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की होती है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। और मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि मेन क्लॉज वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग तब तक पूरा नहीं होता, मतलब मेन क्लॉज के बिना उसका मीनिंग पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ छुपा रहता है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। ए गेस्ट इज़ नॉट लाइक्ड इफ़ ही स्टेज टू लॉन्ग। ठीक है, ए गेस्ट इज़ नॉट लाइक्ड इफ़ ही स्टेज टू लॉन्ग, तो यहाँ पे इफ़ ही स्टेज टू लॉन्ग को पूछा गया जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि इफ़ रीज़न की बात करी गई है, कंडीशन की बात करी गई है, इस वजह से। तो 146 का यहाँ पे आपका फोर्थ हो जाएगा, जो कि आंसर की में भी सही दिया गया है। 147 की अगर बात करें, ही हैज़ डन वेल एवर सिंस ही हैज़ कम हेयर, तो ही हैज़ डन वेल ये प्रिंसिपल क्लॉज है और एवर सिंस ही हैज़ कम हेयर ये सबऑर्डिनेट है। अगर इसको अंडरलाइन करते तब पूछते, तब तो इसमें नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में से कोई सी एक होती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है ही हैज़ डन वेल को, तो ये जो है पहला ही ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो 147 का आपका फर्स्ट, जो कि आंसर की में भी दिया गया है। 148 इट इज़ द सेम डॉग दैट बिट यू लास्ट वीक, इसमें इन्होंने सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही अंडरलाइन किया है, तो अब हमें पता लगाना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये इट इज़ द सेम डॉग दैट, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो पूरी क्लॉज है वो डॉग के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ द सेम डॉग, ये वही कुत्ता है जिसने मुझे पिछले सप्ताह काटा था, तो ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थर्ड हो जाएगा। 148 का थर्ड आंसर की में भी दिया है। 149 की ही हैज़ एग्रीड दैट ही विल एड्रेस द मीटिंग, तो ये नाउन क्लॉज है। दैट से मोस्टली क्लॉजेज वो नाउन क्लॉज ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज हो गई हैं।
ही हैज़ एग्रीड दैट ही विल एड्रेस द मीटिंग। आंसर की में भी यही दिया है। 150 की अगर हम बात करें किसमें दिया, एज आई वॉज गोइंग इन माई फ्रेंड गेव मी ए स्माइल। अब यहाँ पे भी क्या, एज आई वॉज गोइंग ये सबऑर्डिनेट था, ठीक है, तो ये जो क्लॉज अंडरलाइन कर रखी है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 150 का पहला करेक्ट है। 151 अब ये जो है आपके जो है रीअरेंज वाले हैं। योर टाइम ऑफ नीड इट इज एक्सट्रीमली बेस ऑफ हिम टू डिजर्ट यू इन योर टाइम ऑफ नीड, इट इज़ एक्सट्रीमली बी हो गया, बेस ऑफ हिम डी हो गया, और टू डिजर्ट यू सी हो गया, बी डी सी है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, मतलब 151 का पहला बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं 152। 152 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द कैमल इज ही हैज टू डू हाउ वेल फिटेड the camel is for the work he has to do, how well fitted, C the camel is A D B। इसका 152 का फोर्थ है, ठीक है, मतलब हाउ वेल फिटेड द कैमल इज फॉर द वर्क ही हैज टू डू, करेक्ट ऑप्शन है 152। 153 की अगर हम बात करें तो 153 क्या है, it is useless to offer bread to a man who is dying of thirst, it is useless, B to offer a bread, C B C to offer bread to a man, A and D। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा B C A D, ठीक है, B C A D ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, मतलब 153 का सेकेंड बी सी ए डी। अब 154 की अगर हम बात करें तो 154 में क्या है, द वर्ड विल यू बिल्डिंग देन ताज फाइंड अ फेयर नाउ वेयर इन, 154 now where in the world will you find a fairer building than Taj, okay, now where in the world will you find a fairer building than the Taj, ठीक है, तो यहाँ पे ये now where in D the word will you, तो यहाँ पे 154 का पहला ऑप्शन now where in the world will you find a fairer building than the Taj ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है इस वजह से पहला ऑप्शन। 155 की बात करें, वाई डू यू आस्क माई ओपिनियन सिंस यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, वाई डू यू ए सी, तो ए सी के भाई नहीं ऐसा कोई ऑप्शन, तो सिंस यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, सिंस यू हैव बी डी ऑलरेडी, बी डी ए सी, ठीक है, इसका बी डी ए सी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बी डी ए सी, सिंस यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वाई डू यू आस्क माई ओपिनियन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी डी ए सी 155 का सेकेंड ऑप्शन जो कि करेक्ट है। ये थे रीअरेंज। अब है एरर वाले में देखते हैं क्या गलतियां हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, यहाँ पे इज यूज होगा तो सी वाला ऑप्शन हो गया थर्ड, ठीक है, तो थर्ड हो गया 156। नेक्स्ट है 157 की अगर हम बात करें, ही डिड नॉट कम टू द मीटिंग डिडंट ही, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग का रूल होता है अगर इधर निगेटिव सेंटेंस है तो इधर हम नॉट का नहीं यूज करेंगे, तो इसी में एरर है, तो डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये होना चाहिए डिड ही, ठीक है, क्योंकि इधर डिड नॉट ऑलरेडी है इसलिए डिडंट ही नहीं होगा, डिड ही होना चाहिए, तो डी वाला इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर 158 की बात करें, 2/3 ऑफ द सिटी हैज़ बीन, ये हैव बीन होगा तो सी वाले में दिक्कत है, यहाँ पे 158 का थर्ड 2/3 ऑफ द सिटी हैव बीन डैमेज्ड होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है 159 की बात करें, रीता विश टू प्ले विद मी बट आई डिक्लाइन, विच जो है गलत यूज हुआ है, सुपरफ्लुअस है, इसलिए यहाँ पर भी सी हो जाएगा।
160 की बात करें, ईच वन ऑफ द मेल सोल्जर गेव देयर इंडिविजुअल, यहाँ पे हीज होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ईच वन भी है तो इसलिए हिज होगा। तो यहाँ पर भी 160 का थर्ड ऑप्शन जो कि गलत है। 161 161 की अगर बात करें, हिज ऑनेस्टी हैज़ ब्रॉट अबाउट होगा, ठीक है। ब्रिंग अबाउट की ये फॉर्म है, ब्रिंग अबाउट मीन्स टू कम अप, ठीक है। हिज प्रॉस्पेरिटी एज ए रिजल्ट कह सकते हो, ब्रिंग अबाउट का मतलब एज ए रिजल्ट, तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट उसका एक रिजल्ट बना, हिज ऑनेस्टी हैज़ ब्रॉट अबाउट हिज प्रॉस्पेरिटी। तो ये आंसर की में 161 का पहला ही दिया है। 162 रमनीक हैड टू फॉर इज रूड सेट हिम डाउन हो जाएगा इसमें। 162 का क्या हो जाएगा, सेट हिम डाउन, मतलब उसे अपने रूड बिहेवियर को कम करना चाहिए, सेट हिम डाउन, कंट्रोल करना चाहिए। नो वन कैन बी श्योर व्हाट विल टर्न अप, टर्न अप होता है, टर्न अप मीन्स अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ होती है तो उसको टर्न अप बोलते हैं, कि अगला क्या होगा, कल क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, तो टर्न अप 163 का यहाँ पे टर्न अप हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 164 राम हैज़ नॉक्ड अबाउट अ लॉट इन सर्च ऑफ जॉब। नॉक्ड अबाउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इधर उधर दर बदर की ठोकर खाना, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना, मतलब जॉब सर्च करने के लिए नॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे लुक्ड अप लोग कहेंगे, लुक्ड अप मीन्स ऑलरेडी सर्च होता है, जब इसमें सर्च यूज है तो लुक्ड अप इसलिए नहीं होगा, नॉक्ड अबाउट होगा इसमें। 164 का यहाँ पे पहला ऑप्शन। 165 द फायर गेव ऑफ होता है, गेव ऑफ का मतलब इमिट स्मोक होता है, आग से धुआं निकलना, उसको गेव ऑफ बोलते हैं, ठीक है। द फायर गेव ऑफ ए लॉट ऑफ स्मोक, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हैं सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से किस तरीके के हैं। द बर्ड्स हैज़ फ्लोन अवे, हैज़ यूज़ हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। 166 का यहाँ पे सेकेंड। 167 वी शैल बी लिविंग हेयर, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। विल बी शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज होते हैं, तो 167 का सेकेंड। अब आते हैं इस सेंटेंस पे, बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों को। शीला इज गोइंग टुमारो, पहले आंसर बता दूं, आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो एक रूल है गोइंग टू का, ठीक है। गोइंग टू का एक रूल है कि गोइंग टू कहाँ पे यूज होता है और वहाँ पे कौन सा टेंस होता है। तो गोइंग टू के बारे में, जैसे कि अगर कोई काम फ्यूचर में होगा तभी हम गोइंग टू यूज करेंगे, लेकिन अगर हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, हमने प्लान बना रखा है, ठीक है, तो प्री प्लान्ड कह सकते हैं। अगर कोई एक्टिविटी है उसको अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। गोइंग टू के केस में टाइम वो फ्यूचर का होता है बट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब यही गोइंग टू अगर यूज हो रहा है किसी प्री प्लान्ड एक्शन के लिए नहीं, मतलब जस्ट सडन एक्शन एट वंस, मतलब आपने कोई प्लान नहीं किया लेकिन आपको कुछ ऐसा कहना है, तो वहाँ पे फिर वो सिंपल फ्यूचर होता है। जैसे इसको समझाने की अगर हम बात करें, जैसे आप लिखा शीला इज गोइंग टुमारो, शीला कल जा रही, तो ये उसका पहले से ही प्लान है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अभी अभी मान लो आपकी आपके बॉस से लड़ाई हो गई, मतलब आप आए सुबह जो है अच्छे मूड से और किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई और उसने आपको बहुत सुना दिया, अब आपका मूड ऑफ हो गया, तो लोग कहते हैं अब क्या करोगे तुम, तब आपने सडनली बोला, जब कुछ भी समझ में आया, बोले आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, मैं अब रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। वो आपका प्लान नहीं था, प्री प्लान्ड नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन सडनली आपने बोला आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, तब यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ऐसे ही मान लो अगर अभी कोई एक्टिविटी ऐसी होती है, आप लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप अब क्या करोगे कि जैसे लोगों से आई एम गोइंग टू किल हिम, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर होगा। मतलब अगर पहले से आपने प्लान कर रखा है तो वहाँ पे गोइंग टू का यूज़ हो रहा है,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर कोई प्लान्ड एक्शन नहीं है, मतलब तुरंत आप सडन ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और आप उस सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर सिंपल फ्यूचर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि करेक्ट है बिल्कुल। 169 वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हैड बीन का यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। 170 वी हैव डन आवर जॉब्स, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये पंक्चुएशन से हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। तो 171 का 2 हो जाएगा ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। 172 यहाँ पे क्या है, आई विश आई वर यंग अगेन, फुल स्टॉप होगा। आंसर की में इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, आप इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। 172 श्योर बिल्कुल जो है फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप 172 क्वेश्चन जो है इसको आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जो कि इस आंसर की में गलत दिया है। आंसर की में इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, जो कि गलत है, सरासर गलत है, तो इसको आप डाल सकते हो। 173 आई केम आई सा आई कन्क्वेयर्ड, कॉमा आएगा क्योंकि आई केम के बाद कॉमा, आई सा के बाद कॉमा आता है। ठीक है, आई केम आई सा आई कन्क्वेयर्ड। और आंसर की में भी 173 का सेकंड कॉमा ही दिया है। 174 हु कैन सक्सीड हेयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सेकंड। 174 का सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन मार्क। तो 175 ही इज ए लैंडलॉर्ड, सी इज ए टीनेंट। तो यहाँ पे सेमी कोलन, सेमी कोलन क्या है, दो सेंटेंस को सेपरेट करता है। ठीक है, थोड़ा पॉज दे करके, तो वहाँ पे सेमी कोलन आता है। ही इज़ ए लैंडलॉर्ड, सी इज़ ए टीनेंट। मतलब जब अपोजिट चीज़ें दो होती हैं, अपोजिट आइडियाज़ कुछ होते हैं, तो वहाँ पे हम उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी कोलन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 175 का फोर्थ सेमी कोलन हो जाएगा। 176 ये क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, अच्छा आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा गया। प्लीज़ डोंट गो अवे। अब अगर प्लीज़ को हम पढ़ेंगे तो ये हमें लग रहा है इम्परेटिव सेंटेंस, लेकिन ऑप्शन में इम्परेटिव दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो जो ऑप्शन में है अब उसमें से हम देखेंगे। डोंट गो अवे, तो डोंट गो अवे फिर निगेटिव बचा। ठीक है, क्या हो गया, ये निगेटिव, अफर्मेटिव है नहीं क्योंकि इम्परेटिव है। अफर्मेटिव तो होगा नहीं, इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, तो इम्परेटिव का ये निगेटिव है, तो निगेटिव ऑप्शन में दिया इसलिए निगेटिव हो जाएगा। तो 176 का थर्ड। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 177 का यहाँ पे आपका सेकेंड हो जाता है। 178 व्हाट ए वंडरफुल मून, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो 178 का थर्ड। 179 हु कैन सक्सीड हियर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन। 180 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का। इट इज़ अबाउट टू रेन, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वैसे तो असर्टिव होता तो असर्टिव है, और असर्टिव नहीं दिया तो अफर्मेटिव है, क्योंकि असर्टिव का ही पार्ट होता है अफर्मेटिव। तो इस पेपर में एक ही क्वेश्चन, मतलब ग्रामर के पार्ट में हम बात करें तो 172 ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी लिटरेचर में मैंने 2 क्वेश्चंस बताए थे, अब 1-2 और हैं लोग बता रहे हैं उनमें कन्फ्यूज़न है। अगर आप, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप क्लेम करोगे तो 2 तो बिल्कुल क्लियर हैं, 1-2 और हैं जिनमें मैंने कन्फ्यूजन बताया था, अगर चाहो तो वो उनको कर सकते हो, उनको भी वो कंसीडर अगर करेंगे तो कर लेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन है। अब बचा है पार्ट ए। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, पेडागॉजी और आपका कंप्यूटर, रीजनिंग, इस जीके, जीएस, इसको भी अगले वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो इसको आप देखिए, और जो है अगर ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन फाइल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।